जोड़ तोड़ में तेजी। तहरीक इंसाफ का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। पीटीआई का 5 रुकनी वफ्द बैरिस्टर गोहर अली की क़यादत में आज रात मुलाकात करेगा। वफ्द मिलकर हुकूमत बनाने की दावत देगा। तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिया। मियां असलम इकबाल पंजाब, सलार वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए उम्मीदवार होंगे। हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। निगरान हुकूमत का महंगाई में पिसे अवाम पर एक और बार, अवाम पर एक बार फिर गैस बॉम्ब गिरा दिया गया। IMF की शर्त पर गैस मजीद 65% महंगी। निगरान वफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन और कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में इजाफा होगा। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपए फी MMBTU इजाफा। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 300 रुपए फी MMBTU इजाफा किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीट जीत चुकी है। हमें ऑफर किया गया है कि हम पीपल्स पार्टी या PMLN या MKM के साथ मिलकर कोई हुकूमत बनाए। खान साहब का पैगाम यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पावर शेयरिंग का बिलीव भी नहीं करते। हम इंशाअल्लाह ताला स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा फुल मैंडेट हमारे पास नहीं आता। पंजाब, KPK और वफाक में हुकूमत बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के पत्ते शो। उमर अयूब वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद। मियां असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। सलार बलोचिस्तान की वज़ारत आला के लिए पंजा आजमाई करेंगे। हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का भी ऐलान। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद पार्टी रहनुमाओं की गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर ने कहा KP में स्पीकर के लिए आकिबुल्ला को नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना होंगे। बानी PTI ने कहा PP और नून लीग से बात नहीं होगी। हफ्ते को दोपहर 12 बजे अवाम पाकिस्तानी परचम के साथ घरों से निकलकर एहतजाज करें। बैरिस्टर गोहर ने उम्मीद जाहिर की PTI बहुत जल्द अपनी हुकूमत बनाएगी। हमारा एक नेकाती एजेंडा है, पावर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अमेरिका की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मजीद वजन डालना चाहिए, उसमें मजीद स्ट्रेस होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियां हुई हैं उसकी मुजम्मत और उसके हवाले से आवाज उठाना ये अमेरिका का जो फर्ज बनता है वो फर्ज अमेरिका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। अमेरिका ने हर दौर में या तो डिक्टेटरों की सरपरस्ती की है, उनको मुख्तलिफ ममालिक पर मुसल्लत किया है। अमेरिका के लिए वे मौका है इस वक्त कि वो अपने माजी के किरदार को मजीद साफ करने के लिए पाकिस्तान के इलेक्शन में होने वाली धांधलियों पर नजर रखे। 80 लगभग सीटें चोरी की है और एक ऐसे खानदान को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के लिए ये सीटें चोरी की गई हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मनी लॉन्ड्रिंग का है। अमेरिका के पास मौका है, चीजों को बेहतर करे। बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। कहा अमेरिका धांधली पर नजर रखे और आवाज उठाए। अमेरिका ने हर दौर में आबरू की सरपरस्ती की। असद कैसर बोले अमेरिका को सिर्फ जिम्मेदारी बताना चाहते हैं। इससे पहले असद कैसर ने बानी PTI से मुलाकात के बाद कहा धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों से बातचीत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने मफाहमत का रास्ता अपना लिया। JUI और ANP से राब्ते को तैयार। सियासी जमातों से राब्तों की जिम्मेदारी बुझ दी गई। मजीद कहा असेंबली में बैठकर कानूनी जंग लड़ेंगे, इस्तीफे नहीं देंगे। शेर अफजल मरवत बोले चोरों को बटाने के लिए इलेक्शन चोरी किए गए, हमारी 80 की लगभग सीटें चोरी की गईं। PTI की तरफ से हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। 6 रुकनी कमेटी कायम है, उससे राब्ता करें। कमेटी आला क़यादत से राब्ता करेगी। विफाकी हुकूमत में किसको कौन सा ओहदा मिलेगा? नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी का दूसरा इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक मरकजी हुकूमत में ओहदों की तकसीम का फार्मूला तय किया जाएगा। कमेटी जल्द से जल्द हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करेगी। पहले इजलास में इसाक डार, अयाज सादिक और आजम नजीर शरीक हुए।
पीपल्स पार्टी से मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा और सईद गनी ने शिरकत की। नामजद वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सियासी और इंतज़ामी सरगर्मियां शुरू कर दी। मरियम नवाज के इंतजामी कंट्रोल संभालने से कबल मुख्तलिफ महकमों से ब्रीफिंग लेने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ सेक्रेटरीज को ब्रीफिंग के लिए अपनी रिहाइशगाह पर तलब कर लिया। आईजी पंजाब की मरियम नवाज से मुलाकात, सूबे में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। अमरीका का पाकिस्तान में इंतखाबात पर इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरन जीन ने ब्रीफिंग में कहा, अमरीका ने पाकिस्तान पर इंतखाबात की शफाफियत यकीनी बनाने पर जोर दिया। अमरीकी सदर पाकिस्तान में इंतखाबात से आगाह हैं। जो बाइडन जानते हैं लाखों पाकिस्तानी वोट डालने के लिए निकले। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमेरिका को जवाब। पाकिस्तान में इलेक्शन इजहार राय की आज़ादी के साथ हुआ। तर्जुमान की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल पाकिस्तान के आवाम का हक है। इलेक्शन कमीशन तमाम इंतखाबी अमल को मॉनिटर कर रहा था। दौलत मुश्तरका वफ़द ने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर बात की। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लगाने वाले सबूत पेश करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने NA-55 की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा, इलेक्शन कमीशन ने मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो फैसले नहीं देने। वकील बिशारत रासा ने कहा कि सबूत इलेक्शन कमीशन के पास हैं। फॉर्म 45 खोलकर देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्वास्त पर समाअत की। बाद हल्के के नताइज से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। NA-64 गुजरात से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख को सेंट्रल जेल कराची से रिहा कर दिया गया। हलीम आदिल शेख के इस्तकबाल के लिए PTI कारकुनों की बड़ी तादाद जेल के बाहर मौजूद थी। जमाल सदीकी समेत दीगर PTI रहनुमाओं ने भी इस्तकबाल किया। नामजद वज़ीर-ए-आला KP के लिए एक और मुश्किल। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। DC डेरा इस्माइल खान को अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मुरासला जारी। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस 28 फरवरी को गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश करने की हिदायत। दरख्वास्त 2021 के इंतखाबात के दौरान दायर की गई। 50,000 के मुचलके जमा कराने पर गिरफ्तारी से बचा जा सकता है। हमें सियासत की बजाय रियासत बचाने के लिए कुर्बानी देनी होगी। ये वक्त मुश्किल फैसलों और अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देने का है। MKM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खालिद पकूल ने कहा, इस मौके पर सियासत करके सूरत हाल को मजीद पेचीदा किया जा रहा है। ये आग लगाने का नहीं, बुझाने का वक्त है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, आज़ाद उम्मीदवारों के वोट बानी PTI को पड़े। 2018 की तरह RTS होता तो ये 100 सीटों की बात नहीं करते। इनको वोट बानी PTI की मोहब्बत का पड़ा या हमारी नफरत का। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग लिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, जमात इस्लामी से जीती हुई सीटें छीन ली गई। कामयाबी के ऐलानात के बाद नताइज तब्दील किए गए। हाफिज नईमुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, इलेक्शन 2024 ने धांधली के साबिका रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। अवाम की राय कुचल कर मर्जी की राय देने का सिलसिला कबूल नहीं। जोड़ तोड़ करके PDM टाइप हुकूमत बनाने की कोशिश हो रही है। ये कंपनी दोबारा नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। साबिक जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 7 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। काउंसिल कल मजीद 4 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचेगी।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा, काउंसिल की ओपन कार्रवाई में कोई भी आकर गवाह पर जिरा कर सकता है। काउंसिल ने मुजाहिर नकवी को इजाजत दी है कि वो किसी भी गवाह पर जिरा कर सकते हैं। साबिक जज के खिलाफ मजीद कार्रवाई कल 11 बजे तक मुलतवी। पीसीबी ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। फास्ट बॉलर ने दौरे ऑस्ट्रेलिया से इनकार किया था, जिस पर तहकीकात की गई। पीसीबी का कहना है तहकीकाती कमेटी ने हारिस रऊफ के बयान को गैर तसल्लीबख्श करार दिया। 1 दिसंबर 2023 से कॉन्ट्रैक्ट मंसूख किया गया। हारिस रऊफ को 30 जून 2024 तक किसी भी लीग का एनओसी जारी नहीं किया गया। निगरान हुकूमत जाने से कबल फिर पेट्रोल बम गिराने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपए तक इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। लाइट डीजल 2 रुपए 76 पैसे तक महंगा होगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 90 पैसे तक इजाफा हो सकता है। ओगरा कीमतों से मुतालिक समरी आज हुकूमत को भेजेगी। निगरान वज़ीर आज़म हतमी मंजूरी देंगे। नवाज शरीफ की आने 15 मानसहरा से इंतखाबी उजरदारियों की दरखास्त खारिज। कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने के इस्तदा मुस्तरद। नवाज शरीफ के वकील ने केस बहाल करने की दरखास्त दायर कर दी। वकील के पेश ना होने पर इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मुस्तरद की थी। खुशाब और घोड़की के चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग। NA88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग। सिंध असेंबली के हल्का PS18 के 2 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। 3,309 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। दोनों हलकों में 8 फरवरी को हंगामा आराई के बायस पोलिंग रोकी गई। £190 मिलियन केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। गुज़श्ता समाअत पर भी फाजिल जज की अदम दस्तियाबी के बायस कार्रवाई ना हो सकी थी। ATC लाहौर में 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात में जमानत की दरखास्त। अदालत ने बानी PTI की अबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तौसी कर दी। लीगल टीम ने दलाइल देने के लिए अदालत से मजीद वक्त की इस्तदा की। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली, अबूरी जमानतों में तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। HBL PSL 9 का मेला सजने को तैयार। छक्कों और चौकों की होगी बहार। बस एक दिन का इंतजार। इवेंट का ऑफिशियल नगमा जारी। अली जफर और आयमा बेग ने आवाज का जादू जगाया। लाहौर कलंदर्स के गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। साउथ अफ्रीका के वैंडर डोसन लाहौर पहुंच गए। नमीबिया के ऑलराउंडर डेविड वीजा ने टीम को ज्वाइन कर लिया। उधर ट्रैफिक प्लान जारी। 900 से ज्यादा वार्डन्स तैनात होंगे। मॉल, कैनाल, जेल और मेन बुलेवार्ड ट्रैफिक के लिए खुले रहेंगे। चेयरमैन PCB का गजाफी स्टेडियम का दौरा। सफाई की सूरत हाल, फ्लड लाइट्स के इंतजाम देखे। लेजर लाइट शो की तैयारियों का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी ने शायकीन क्रिकेट के लिए इंतजाम का मुआयना किया। कहा शायकीन क्रिकेट को हर तरह की सहूलत फराहम की जाएगी। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। मिर्ज़ा गालिब के बगैर उर्दू अदब नामुकम्मल। उर्दू शेर व अदब के माथे का झूमर। मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब की आज 155वीं बरसी है। और हॉलीवुड फिल्म नॉक्स गोज़ अवे का ट्रेलर जारी। फिल्म की नुमाइश इसी बरस होगी।